दोस्तों, अमेरिका की जानिब से तुर्की को मुश्किल में डालने से मुताल्लिक़ ख़बर आपके साथ शेयर करेंगे। चीन के हेवी गनशिप हेलीकॉप्टर की मज़ीद तस्वीर इसके अलावा गुज़िश्ता हफ्ते में होने वाली अहम डिफेंस डेवलपमेंट भी इस वीडियो में शामिल होंगी। दोस्तों, एक गुजारिश है, 99% व्यूवर्स हमारी वीडियोस देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, अमेरिका ने तुर्की को इस 400 से मुतालिक एक ऑफ़र से मुश्किल में डाल दिया है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अमेरिका की जानिब से तुर्की को रूसी साख्ता इस 400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से मुतालिक ऐसी पेशकश की गई है जिस पर अमल दरामद करते हुए तुर्की वापस F-35 प्रोग्राम में शामिल हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इस सफ़र से मुताल्लिक तुर्की की जानिब से भी दिलचस्पी दिखाते हुए बातचीत का इमादा किया गया है। अमेरिका की जानिब से तजवीज़ ये है कि तुर्की इस 400 मिसाइलों को अपने मुल्क में रखे, लेकिन इनका कंट्रोल अमेरिका को सौंप दिया जाए ताकि तुर्की सिफारती मसाइल से बच सके। अमेरिका ने मज़ीद कहा है कि इस सूरत में उसे रूस के साथ इस 400 से किए जाने वाले मुआहदे के हवाले से भी किसी किस्म की खिलाफ वर्जी नहीं करनी पड़ेगी। अमेरिका ने तुर्की को कहा है कि वो रूसी साख्ता इस 400 को इंस्टेड डी की एयरबेस पर तैनात कर दे, क्योंकि इस तुर्क एयरबेस का कंट्रोल पहले ही अमेरिका के हाथ में है। लिहाजा अमेरिका इस 400 रूसी सिस्टम का कंट्रोल भी अपने हाथ में रख सकेगा और यूं तुर्की की F-35 प्रोग्राम में वापसी मुमकिन हो सकेगी। ख्याल रहे कि तुर्की का रवायती हरीफ यूनान पहले ही अमेरिका से F-35 ख़रीदने से मुताल्लिक डील साइन कर चुका है और उसे राफेल तैयारों की एक्विजिशन के बाद अब F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट डील के साथ तुर्की पर एयर पार के नुक्ते नज़र से वाज़ेह बढ़ती हासिल हो गई है। इस पहलू को मद्देनज़र रखते हुए तुर्की जहां बड़ी तादाद में F-16 ब्लॉक 70 तैयारे ख़रीद रहा है, वहीं यूरो फाइटर टाइफून और F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के असूल के लिए भी कोशां है। तुर्की का अपना कान 5th जनरेशन कम्बैट एयरक्राफ्ट 2030 के बाद दस्तयाब होगा और तब तक तुर्की को यूनानी फ़िज़ाइया के हम पल्ला सलाहियतों के तैयारों की अशद ज़रूरत है। अब अमेरिका की इस पेशकश पर तुर्की की जानिब से भी गौर किया जा रहा है और दोनों ममालिक इस पेशकश पर मज़ीद बातचीत करने के लिए दिलचस्पी दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, आपके ख़याल से तुर्की को इस मामले में कौन सी ऑप्शन कंसीडर करनी चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चीन के अंडर डेवलपमेंट हेवी गनशिप हेलीकॉप्टर Z-21 की एक और तस्वीर मंजर आम पर आई है। हालिया प्रोटोटाइप पर 6232 नंबर भी वाज़े तौर पर देखा जा सकता है, जबकि इस मुबैना गनशिप हेलीकॉप्टर की मार्च 2024 में सामने आने वाली तस्वीर से भी हालिया प्रोटोटाइप में दो मेजर चेंजेस देखी गई है। गुज़िश्ता वेरिएंट में भी जहां मिलीमीटर रेडार और इंजन एग्जॉस्ट अपवर्ड पेसिंग पे, वही हालिया प्रोटोटाइप में ना तो इस हेलीकॉप्टर पर मिलीमीटर व्यू रेडार मौजूद है, जबकि इंजन एग्जॉस्ट भी कन्वेंशनल टाइप के वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। ख्याल रहे कि चीन अपने Z-21 के नाम से हेवी गनशिप हेलीकॉप्टर पर काम कर रहा है। ये हेलीकॉप्टर काफ़ी हद तक अमेरिकी एयर 64 अपाची और चीन के अपने ब्लैक हॉक कहे जाने वाले Z-20 से काफ़ी हद तक डिज़ाइन के एतबार से मुमासलत रखता है। चीन अपने Z-20 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को पहले ही आर्मी, एयर फोर्स और नेवी में बाकायदा शामिल कर चुका है, जबकि Z-21 हेवी गनशिप हेलीकॉप्टर इस वक्त डेवलपमेंट के फेज से गुजर रहा है। दोस्तों, चीन के अंडर डेवलपमेंट J-31 5th जनरेशन कम्बैट एयरक्राफ्ट के नए प्रोटोटाइप की पहली वीडियो गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया पर सामने आई है। J-31 के इस प्रोटोटाइप के बारे में कहा गया है कि ये चीन के अंडर डेवलपमेंट J-35 कैरियर बोर्न स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पर
बेस्ट एयर फोर्स वेरिएंट है। इसे पाकिस्तान एयर फोर्स और चीन की फ़िज़ाइया के लिए सेकंड स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इस तैयारे के फ्लाई करते हुए तस्वीर तो इससे पहले सामने आ चुकी हैं, ताहम ये पहली मर्तबा है कि इसके विजुअल टेस्टिंग के दौरान फ्लाई करते हुए रिलीज़ किए गए हैं। हालिया प्रोटोटाइप टेस्टिंग के दौरान प्रवास की वीडियो भी हस्ब मामूल एक लो रिजोल्यूशन फुटेज है, ताहम चीन की एविएशन इंडस्ट्री की नई डेवलपमेंट्स के दौरान अक्सर ऐसा हुआ है, पहले ब्लर तस्वीर, फिर फुटेजेस और आखिरकार बेहतर रेजोल्यूशन की तस्वीर और वीडियो जारी कर दी गई हैं। ताहम उस वक़्त तक ये इक्विपमेंट डेवलपमेंट के कई मराहल तय कर चुके होते हैं। J-31 के बारे में भी ख्याल किया जा रहा है कि डेवलपमेंट के एडवांस स्टेजेस में है और इसके इब्तिदाई प्रोटोटाइप पहले ही कई तरह की फ़्लाइट टेस्टिंग से गुजर चुकी हैं। मुमकिन तौर पर ये तैयारा इस साल के आखिरी या अगले साल के अवाइल में मज़ीद डेवलपमेंट के नुक्ते नज़र से मैच्योर हो जाएगा और इसकी सीरियल प्रोडक्शन अगले साल के आखिर तक मुतवक्के है। दोस्तों, तुर्क कंपनी बेकर की जानिब से तैयार किए जाने वाले केजी लिल्मा PT-3 अनमेड कम्बैट एयरक्राफ्ट के तीसरे प्रोटोटाइप को हाल ही में लैंडिंग और टेक ऑफ के हवाले से टेस्ट किया गया है। ख्याल रहे कि तुर्की की जानिब से केजी लिल्मा अनमेड एयरक्राफ्ट के अब तक 3 प्रोटोटाइप तैयार किए जा चुके हैं, जबकि पहले और अब दूसरे प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के बाद तीसरे प्रोटोटाइप में कई तरह की तब्दीलियां लाई गई हैं। तुर्क हुक्काम का कहना है कि हालिया प्रोटोटाइप भी टेस्टिंग के आखिरी मराहिल से गुजर रहा है और बहुत जल्द केजी लिल्मा PT-3 अनमेड कम्बैट एयरक्राफ्ट को प्रोडक्शन फेज़ में दाखिल कर दिया जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय का इजहार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। गुजारिश है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।